Hello. Namaskar and welcome to Source Astrology video number. We are in the 32 video. In our last video, in the 31 video, हमने क्या किया था? We entered into the world of nakshatras. Okay, nakshatra, which is called as lunar mansions. तो हमने बताया था कि हर एक नक्षत्र का एक लॉर्ड है. बिकॉज नक्षत्र के बारे में क्यों जानना है आपको? नक्षत्र के बारे में इसलिए जानना है क्योंकि नक्षत्र प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल in understanding the flow of information that is coming from the past lives of a native or life of yours. Okay, it has got hidden messages. अच्छा, ये जो हमने ये 27 नक्षत्र के बारे में बात की. सो वी टॉक्ड अबाउट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. हम लोग कैसे कर रहे हैं? वी आर ग्रेजुअली कमिंग फ्रॉम मदर अर्थ. वी आर हैविंग जियोसेंट्रिसिटी. हम धीरे धीरे करके प्लैनेट्स पे जा रहे हैं. प्लैनेट से वी आर गोइंग टू द जोडियक राशिस. राशिस के हमने लॉर्डशिप देख लिए. And we understood about nakshatras. Little bit understanding. Nakshatra are deep. When you start nakshatra, it's like something huge is going to open in front of you. But nakshatra का भी हमने देखा. There are lots of nakshatras. Okay, and we try to understand the 27 and the 28 scheme of nakshatra. अच्छा, और एक चीज है, and we understood the degree of the nakshatra as like it is 13 degree. 20 minutes का एक नक्षत्र स्पैन होता है. the degree in the zodiac of 360 degree. तो 27 नक्षत्र है. जोडिया का कितना था? एक राशि का 30 डिग्री है. नाउ अभी क्या है? द इनसाइड द नक्षत्र आल्सो there are 4 divisions basically. Now those 4 divisions are called as the pada or the charan. basically उनको चरण बोला जाता है. तो 4 divisions होते हैं एक नक्षत्र के. तो नक्षत्र अगर 13 डिग्री 20 मिनट्स का होंगे तो उनके जो इंडिविजुअल चरण होते हैं, इंडिविजुअल पदा बोलते हैं. पदा मित्र फुट ऑफ फुट ऑफ नंदी. एक्चुअली इट इज लाइक नंदी रोटेटिंग अराउंड. तो 108 रोटेशन होते हैं नंदी के रोटेशंस को वी आर टॉकिंग अबाउट पदा. And there is a very interesting thing which I'm going to talk about in today is about a number which I just mentioned is like 108. आपने देखा होगा हमारे हिंदू शास्त्र में, वैदिक कल्चर में, सनातन में 108 का बहुत यूज होता है. आप जब रुद्राभिषेक करते हो 108 भर आप बेलपत्ता देते हो, या आप अगर माला कर रहे हो तो then also you do 108. What is the science of this 108? So why it is called as pada? Pada means like it is the foot. It is considered as the foot of Nandi. Nandi is one. Nandi is your awareness to God. Nandi is your awareness to source. Nandi is your awareness to the nirvana shatakam. आप किस मोमेंट में? बिकॉज नंदी आपने देखा होगा शिव जी के सामने कॉन्टिन्यूसली बैठे होता है, एज इफ ही इज वेटिंग फॉर समथिंग, एज इफ. एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ तंत्र इन विच whatever जो भी आप नंदी के कान में जाके बोलते हो, यू बिलीव वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि नंदी इज वेटिंग फॉर द मास्टर. ही इज कंप्लीटली फोकस्ड. सो दैट्स व्हाई नंदी इट इज आल्सो कॉल्ड एज द चरण. सो ये जो नक्षत्र है which इज द लूनर मैंशन, सो ये जो चार डिविजन्स ऑफ द नक्षत्र है, इनको चरण या पद बोला जाता है. और इसका स्पैन कितना है? ये 3 डिग्री 20 मिनट्स का होता है स्पैन. और इंटरेस्टिंग बात है कि इनके भी लॉर्ड्स होते हैं, इनके भी देवताज होते हैं. सो मैं क्विकली जो मैं आज सीक्रेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उससे पहले हम एक क्विकली देख लेते हैं. मैं इसके बारे में ना एक वीडियो और करूंगा जिसमें इट्स एक्चुअली गेटिंग लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने बोला आपको लेट्स मेमोराइज दिस 27 नक्षत्र, लेट्स मेमोराइज दिस द लॉर्ड्स ऑफ द नक्षत्र. आई होप यू हैव डूइंग इट और यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन द प्रोसेस. But then now I am telling you these nakshatra also have 4 divisions. Now how to remember them? There is an easier method. A lot of people have worked, and there are some people I've got inspired from, and I will share their method of doing it maybe in some video. Today is a sacred video. The secret video I'm going to go. But before that, let me show you the look and feel of how this charan looks. So ये है स्ट्रक्चर. ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज माई जॉब इज नॉट टू मेक यू कंफ्यूज. माई इट्स वेरी सिंपल. अब ध्यान से देखिए, मैंने जो कल आपको टेबल दिखाया था, वेरी सेम टेबल. यहाँ पे हमने सिर्फ जो लॉर्ड्स है उनको हमने लेफ्ट ले लिया, केतु, और हमने वही ले लिया अश्विन माघा मूला. देखिए अश्विन, भारिणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, और साथ में हमने उसको भी जोड़ दिया. यू रिमेंबर आई शोड यू अ काइंड ऑफ ए सर्कल जिसमें मैंने सारे जोडियक को भी मेंशन किए थे. यहाँ पे मैंने जोडियक साइड में ले लिया है, एरिस, अश्विनी. तो अगर हम सीधा राइट में चले जाएंगे तो हम देखेंगे अश्विनी माघा मूला के जो 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 लॉर्ड्स हैं, हम उनको देखेंगे. इनके ना 4 पद हैं. तो 4 पद आर इक्विवेलेंट टू अ नवमशा. बेसिकली नवमशा का जो डिग्री होता है 3 डिग्री 20 मिनट्स, दैट्स सिमिलर to the size of or the degree of a
pada or a charan of a nakshatra. तो इसीलिए इनका मैंने नवमशा साइन भी दे दिया यहाँ पे. तो नवमशा साइन क्या होगा? तो इट्स वेरी इजी. अगर आप नवमशा साइन जानते हो क्या होगा, इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द लॉर्ड ऑफ द नक्षत्र. अगर आप इसको इस पॉइंट को भी इग्नोर करना चाहते हो, डायरेक्टली यू कैन गो इट. सो अश्विनी का पदा 1 उसका लॉर्ड है मार्स. अश्विनी का पदा 2 टॉरस, उसका लॉर्ड है वेनस. अश्विनी का पदा 3 का लॉर्ड है मरकरी. अश्विनी का पदा 4 का लॉर्ड है मून. ऐसे भी आप डायरेक्टली रिमेंबर कर सकते हो. आई विल टीच यू मच मोर शॉर्टकट मेथड मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो. टुडेस टॉपिक इज नॉट. सिमिलरली माघा का चरण फर्स्ट का लॉर्ड है मार्स, एकदम लास्ट में चले जाएगा. नवमशा लॉर्ड इज इक्विवेलेंट टू योर दिस लॉर्ड. माघा का सेकंड चरण का लॉर्ड इज वेनस. माघा का थर्ड चरण का लॉर्ड इज जेमिनी. माघा का फोर्थ चरण का लॉर्ड इज मून. इस तरह से भी आप कर सकते हैं. सिमिलरली भरणी, अगर हम पूर्वाषाढ़ ले लेते हैं, पूर्वाषाढ़ का फर्स्ट चरण का लॉर्ड इज सन, सेकंड चरण का लॉर्ड इज मरकरी, थर्ड चरण का लॉर्ड इज वेनस एंड फोर्थ चरण का लॉर्ड इज मार्स. दिस इज द वे you should do it. Okay, now what is the thing which I'm trying to tell you? What is the miracle thing which I'm trying to tell you? Okay, so there are 27 nakshatra and each nakshatra has 4 padas. Just remember, 27 nakshatra and 4 padas. 27 nakshatra, 4 padas, further division. आपने, as I was saying, आपने एक चीज सुना होगा हमारे हिंदू शास्त्र में, हमारे चीज में, इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन ए साइंटिफिक थिंग कि हम लोग 108 ही क्यों करते हैं. जब भी आप कोई भी मंत्र करते हैं या कोई भी माला करते हैं, व्हाई डू यू डू 108 माला? व्हाई डू ट्राई टू डू 108 माला? 108 का माला क्यों लेते हैं? और हम भी जब किसी को सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाला रुद्राक्ष लीजिए, वो वाला रुद्राक्ष लीजिए, 108 लीजिए. जनरली 108 माला नहीं होता, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा माला होता है जिसको मेरू बोला जाता है. ओके, दिस इज साइंस. इसको सुपरस्टिशियस अंधविश्वास नहीं लीजिए. अगर इसको आप अंधविश्वास सजेस्ट करते हैं, प्लीज डोंट सी दिस वीडियो. ओके, आई एम टेलिंग यू what happens when you pray properly. What happens? Okay, so how a rudraksha mala and why this 108 का concept कहां से आया? Understand these nakshatras are around you. they आपकी जो सारी aspects को ये guard कर रहे हैं. नक्षत्र वो चीज है जिसको आप तोड़ नहीं सकते. नक्षत्र हैज इंफॉर्मेशन अबाउट योर दिस लाइफ एंड योर मेनी लाइव्स. आप लाइफ के पहले क्या होना चाहते थे, क्या हुए. आप ब्राह्मण थे बट आपने ब्राह्मण का काम नहीं किया, यू डिड सम अदर वर्क. क्षत्रिय का काम, आपने क्षत्रिय का काम किया, आपको क्षत्रिय धर्म निभाना था बट आपने नहीं निभाया. आपने ब्राह्मण का धर्म निभाया, आपने वैश्य का धर्म निभाया. एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द नक्षत्र. सो जब भी हम रेमेडीज की बात करते हैं, हम 108 लेते हैं ना. रिमेंबर, जब आप 108 करते हैं, 27 नक्षत्रास multiplied by 4, कल के देखिए, it is come out to be 108. There are many scientific things. People around the globe are trying to understand what is 108. They are doing many research. यहाँ से यहाँ आते, यहाँ से आते. You understand, your life is coming from the filtration of the nakshatras. आप अभी जो भी है, it is because of your actions you have taken. So the first filter, if you want to do anything, आप कोई भी भगवान को कर रहे हो, what you have to do? You have to activate the God throughout the nakshatra, not only throughout the nakshatra, like step by step, नंदी के चरण की तरह, you have to kind of do a rotation. So that is why you cannot travel there in the nakshatra. आप उस लेवल के ब्रीदिंग में नहीं है, उस लेवल के प्राण ऊर्जा में आपके पास नहीं है कि आप उस प्राण ऊर्जा को निकाल के वहां पे ट्रैवल कर सको. What is the similar travel we can do? We can travel to each and pada using this, what? This Rudraksha mala. There are various kinds of Rudrakshas which are for various kinds of things, but this is a science. These are representing, आपने देखा होगा कि रुद्राक्ष is a kind of a energy. And Rudra Akshar, मतलब भगवान श्री शंकर का like a kind of an akshar to purify human being, इसीलिए use हुआ ये चीज. So what you have to do is that you have to, when you start doing it, so the rudraksha mala jap has to be done using a sun finger. आप मंत्र उससे ही लीजिएगा जिसकी सूर्य ऊर्जा स्ट्रांग है, जिसकी सन स्ट्रांग है. आप ऐसे ही किसी से मंत्र नहीं ले सकते. ओके, and you have to always pray to sun god. So that's why sun finger is very important. So what you have to do, you have to rotate this in your sun finger, whatever mantra you are japping, and you have to keep it near your massage center. This is your massage center. नीचे वाला हाथ में आप ये इसको इसके चक्र में रख सकते हो ऐसे करके. So message center में आप इसको रोटेट करेंगे, and this rotation means you are rotating across the charan, across the pada of the nakshatra. You are continuously rotating across the pada. और जब भी मेरू आ जाए, यहाँ पे मेरू आ जाए, आप सपोज रोटेट करते करते मेरू, आप इसको घुमा दीजिए इस तरह से.
घुमाने से क्या होता है, आपको इन यांग दोनों मिल जाते हैं, सोर्स के तरफ आप पहुंचेंगे। सोर्स से बाहर जब भी कोई ऊर्जा आती है वो इन एंड यांग में आती है। तो जैसे ही सपोज यू वांट टू डू मोर साइकिल, यू वांट टू डू मोर साइकिल, हर एक साइकिल में जस्ट चेंज द रोटेशन, आप फिर उल्टा दूसरी तरफ से घुमाना शुरू कर दीजिए, एंड जस्ट मूव इट ऑन योर सन फिंगर यूजिंग द थंब, सन और थंब को यूज करके आप रोटेट कीजिए, कीपिंग इट इन योर मैसेज सेंटर, हृदय के सामने आके आप इसको रोटेट कीजिए। दिस इज द थिंग, दिस इज द सीक्रेट। जब आप इसको करेंगे, the energies will start actually going towards the pada of the nakshatra, एक एक आपके पदा को ये एक्टिवेट करेगा। then also many things will happen, they will test you। मंत्र उच्चारण करना इनफ नहीं है, you have to also take actions because you're born in this world because of your detail। आपका जो दसम भाव है उसके वजह से आपको शरीर मिला है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ पूजा पाठ किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। नो, द पर्पस ऑफ लाइफ, puja part activates, it will give back certain energies, then you have to activate yourself, you have to have your activation। आप जिस पर्पस के लिए वो काम कर रहे हो उस पर देखो, उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ, मेक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान, apply it, implement it। that's why I tell my student, please don't take entertainment from astrology। आप एस्ट्रोलॉजी को एंटरटेनमेंट मत बनाइए, एस्ट्रोलॉजी आपको एक मार्ग दे रही है, it is giving you a direction। become more powerful, start taking action in your life। once you start taking action, they will start believing you, these energies will start believing you, and that is very, very important। so I hope today you have understood about the nakshatras and their pada। in next video I'm going to make it much more simpler, कैसे आप इस सारी चीजों को याद रखेंगे, and कैसे अगर याद भी नहीं रखेंगे कैसे आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। so keep watching my video। if you have not subscribed to my channel, I think you are missing something। by now, if you are intelligent enough, आपकी क्लैरिटी अगर क्लियर है आपकी जिंदगी में आपको क्या चाहिए, तो यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, because I'm not only going to give you mantra, tantra, yantra, I'm going to give you certain push, I will going to give you certain forces that will make you implement it and bring some change in your life। I just don't talk, I make you implement also। and please, if you are an implementer, you wanted to have a kind of a dimensional shift in your life, that is the time you should subscribe to this channel, and I'm looking forward to guide and serve you further। thank you so much। may the pada of the nakshatras bless you and your near and dear ones, bless your soul journey beyond comprehension। thank you so much and take care, see you in the next video।